Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। IFMC is an ISO certified institute providing education in Indian stock market. IFMC is successfully helping common people to understand complexities of stock market in a simple way. IFMC's copyright strategy UDTS is making heads turn. IFMC is consecutively winner for the third time at Delhi City Icon Awards for excellence in the category of stock market education. Congratulations to the team and students. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, लास्ट वीक एक ज़बरदस्त परेशान करने वाला वीक, 500 पॉइंट निफ्टी ऊपर चला गया। और जो मैं कई टाइम से कहता चला आ रहा हूँ, जो लोग हमारे साथ बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं, बम्पी राइड का मैंने जिक्र किया है अपने बहुत सारे एपिसोड्स में। और मैंने आपको अक्टूबर 2021 में ही बता दिया था कि अब एक बम्पी राइड्स जो हैं वो शुरू हो जाएंगी। 21-22 इतना आसान नहीं होगा और शायद यही हमको देखने को मिल रहा है। जो 2020 से लेके 2021 में ट्रेडर्स ने मज़े से काम किया, वो उतना मज़ा अब उनको 2021-22 में नहीं मिलने वाला। बम्पी राइड्स देखने को मिलेंगी और हमको तैयार रहना है इसके लिए। और यही बम्पी राइड हमको इस लास्ट वीक में एक बड़ा जो है बढ़िया वाला बम्प देखने को मिला है। 500 पॉइंट निफ्टी बढ़ा है। इससे पहले भी हमने ये वाली बम्पी राइड्स देखी हैं। हमारे साथ जो लोग इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं IFMC के साथ, उनको हमने ये लगातार बम्पी राइड्स हर टाइम पे दिखाते आए हैं और बताते आए हैं कि इन बम्पी राइड्स को कैसे हमको क्लियर करना है। और शायद हमारे स्टूडेंट्स के लिए एक यही वजह है कि वो IFMC हमारे साथ जुड़े रहते हैं, IFMC चैनल के साथ जुड़े रहते हैं, क्योंकि ये ऐसे मोमेंट्स होते हैं जब हमको राइट मेंटरशिप की ज़रूरत पड़ती है। और हाँ दोस्तों, ऐसे टाइम पे मैं ज़रूर आपके साथ हूँ। और ये मैं भी मानूंगा कि कुछ टाइम, कुछ वक्त जो है स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के दौरान बहुत ही मुश्किल वक्त होता है और ये वाला वक्त शायद वही है। ये मैंने एक डेली चार्ट लगाया है आपके पास, और जो मैंने एक थोड़ा सा लंबे वक्त का लगाया है, ये है हमारा अक्टूबर 2021 और ये हमारी डेली कैंडल चार्ट है। और आपने देखा होगा अक्टूबर 2021 से किस तरह से हमने आपको बम्पी राइड्स दिखाई और कैसे कब कब फॉल्स तेजी बनी, हमने आपको उस फॉल्स तेजी से बचाया है। पिछले लगातार 8 या 9 महीने मेरे को आपके साथ हो गए हैं। अक्टूबर 2021 के बाद से जो मार्केट मंदी शुरू हुई है उसमें कब कब फॉल्स तेजी आई है, कब कब हमारे लोगों को फंसना नहीं है, मैं गाइड करता आया हूँ। और शायद यही रीज़न है कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हो और शायद आपको ये जो स्ट्रैटेजी है UDTS, इसके लेवल्स ऐसा लगता है कि ये वाकई में अनबीटेबल चैलेंजेस हैं, अनबीटेबल जो हैं वो लेवल्स हैं। और आज फिर से हम इसके ऊपर आज बहुत ध्यान से देखेंगे कि कहीं इस बार भी जो लेवल्स हैं वो हमको फंसाने वाले तो नहीं हैं। दोस्तों देखिए, पहले हम अक्टूबर 2021 से गिरना शुरू हुए, हम नीचे तक आए, यहाँ पर हम पहुँचे। उसके बाद एक फिर से बम्पी राइड शुरू हुई और हम यहाँ तक पहुँचे। जब हम यहाँ पर पहुँचे थे, इस समय भी ये जो भी टाइम था मैं बता देता हूँ, ये था जनवरी 2022, जब ये एक तेजी बनी और ये एक फॉल्स तेजी थी। हमने आपको यहाँ भी बताया। उसके बाद वहाँ से मार्केट लगातार नीचे की तरफ वापस आया। अच्छी खासी गिरावट के बाद एक फिर से तेजी बनी और ये तेजी बनी यहाँ पर, और ये तेजी थी अप्रैल 2022 और उसके बाद वापस मार्केट नीचे की तरफ। उसके बाद यहां से फिर से एक छोटा सा बम्प और ये तेजी बनी फिर से, और ये टाइम था जून 2022 और उसके बाद फिर से एक अच्छी खासी गिरावट
जो अभी हमने लास्ट में देखी, जहां पर करीब 15,000 का निफ्टी आया और उसके बाद अब 15,000 के बाद वापस निफ्टी ने एक ऊपर की छलांग लगाई है और कल जो मार्केट है वो बंद हुआ है जाके 16,720, यानी कि जो हमारा मंथली रेजिस्टेंस था 16,595, उससे भी करीब 130 पॉइंट ऊपर आके मार्केट बंद हुआ है। तो दोस्तों, अब क्या ये जो तेजी है, ये तेजी असली तेजी है या ये पहले की तरह नकली तेजी है? यहां पर जो ट्रेडर्स हैं वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े जो ट्रेडर्स हैं, बड़े बड़े एनालिस्ट जो हैं, वो इस समय कोई भी भविष्यवाणी करने के उस पे नहीं है। अब बात यह आती है कि इस समय हमें क्या करना चाहिए, हमें बाय करना चाहिए या हमको सेल करना चाहिए। दोस्तों, पहले तो ये समझो कि क्या ये जो तेजी है, ये जो एक मार्केट में तेजी बनी है 500 पॉइंट निफ्टी की और इसने एक मेजर रेजिस्टेंस को क्रॉस करके बंद किया है, क्या ये फाइनल बुल रन के अंदर हम एंटर कर चुके हैं? आप लोग मेरे साथ बहुत टाइम से हो, हम लोग एनालिसिस करते आए हैं। इतना तो आप लोग ये जानते हैं या इतना आप समझ चुके हैं कि जो मंथली लेवल है वो है 16,595। 16,595 के ऊपर हमको सस्टेन करना है, क्योंकि मंथ के अंदर होती हैं करीब 20 ट्रेडिंग डेज। एक दिन उससे ऊपर मार्केट 2 दिन 3 दिन निकल जाएगा, फर्क नहीं पड़ता। हमको वेट करना है कम से कम 10 दिन मंथली के ऊपर, वीक के ऊपर कम से कम 2 या 3 दिन वेट करना होता है, डे के ऊपर हम 1 दिन वेट करते हैं, ऐसे ही मंथ के ऊपर हम कम से कम 10 से 12 दिन वेट करते हैं। तभी हमको एक कंफर्मेशन मिलती है कि हाँ, अब मार्केट वाकई में फॉल्स तेजी नहीं दिखा रहा था। अब अगर इसके ऊपर रहता है 10-12 दिन तो हम मान के चलते हैं कि हाँ, अब ये कंफर्म तेजी है। अब इसमें दो बातें आती हैं। दो किस्म के लोग हैं। एक तो ये कहेंगे कि सर, अगर हम यहाँ वेट करते रहते हैं और मार्केट यहाँ से 200 पॉइंट 300 पॉइंट निफ्टी और बढ़ जाता है तो हमारा टाइम निकल जाएगा, हम जो है वो मलाई छोड़ देंगे। लेकिन अब आप यहाँ समझिए कि जब हम बात करते हैं उन ट्रेडर्स की जो लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, उनके लिए निफ्टी में 100, 200, 300 पॉइंट मायने नहीं रखता, क्योंकि वो काम ही 1500, 2000, 2500 पॉइंट निफ्टी के लिए करते हैं। बड़ा स्टॉप लॉस और बड़ा टारगेट, ये हम लोगों ने अपने बहुत सारे जो आप किताबें भी पढ़ते हो उसमें भी पढ़ते हैं। अगर हम इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो छोटा स्टॉप लॉस, छोटा टारगेट। पोजिशनल ट्रेड करते हैं तो थोड़ा और बड़ा टारगेट, थोड़ा और बड़ा स्टॉप लॉस। जब हम और लॉन्ग पोजिशनल ट्रेड करते हैं तो हमारा बड़ा टारगेट होता है, थोड़ा स्टॉप लॉस भी बड़ा होता है। तो लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर का मतलब होता है कंजर्वेटिव ट्रेडर। जो एक कंजर्वेटिव ट्रेडर है उसको इस समय क्या करना चाहिए, एक इंट्राडे ट्रेडर को क्या करना चाहिए, एक पोजिशनल ट्रेडर को क्या करना चाहिए? तो पहले अपने आप को पहचाने कि मैं क्या हूं, अपने आप को कंफ्यूज ना करें। बहुत सिंपल है, स्टॉक मार्केट में बार बार बोल रहा हूं, केवल अपने आप को आपको समझ में आना चाहिए कि मुझे करना क्या है। अगर आपको समझ में आ गया तो फिर आपको ऐसे बम्पी राइड्स को क्रॉस करने में कोई बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। अब जरा थोड़ा सा पहले ये समझते हैं कि हमने लास्ट एपिसोड में आपको बताया था कि बुल और बियर के बीच में एक जबरदस्त फाइट होने वाली है। वो फाइट आपने देख ली। मेरा लास्ट वीडियो मुझे अच्छी तरह याद है कि बुल एंड बियर के बीच में जबरदस्त फाइट के लिए मैं पिछले 2 हफ्ते से आपको तैयार कर रहा हूं और वो ही हुआ। एक अच्छी खासी फाइट बनी, बुल्स अपने केज से बाहर आ चुके थे, उनको कुछ अच्छी चीजें मिल चुकी थी और उन्होंने सोचा कि शायद इस बार जो है बियर्स को पटखना देंगे, और दिया उन्होंने। अभी तक तो दिया है, लास्ट वीक तक। और हुआ क्या है कि कुछ अच्छी खबरें बुल्स को मिलती गई। जो WPI नंबर्स हमारे इंडिया के आए थे वो अच्छे आए थे, बेटर आए थे। इन्फ्लेशन कुछ लगता था मोमेंटम कम हो रहा है इन्फ्लेशन का, और साथ साथ US जो है वो चाइना के ऊपर कुछ नरम रुख ले रहा था। इसके बाद अर्निंग्स जो हैं वो कुछ अच्छी अर्निंग्स हमने लास्ट वीक में देखने को मिली। लेकिन अर्निंग सीजन अभी भी खत्म नहीं हुआ है, अगले हफ्ते भी अर्निंग्स चलती रहेंगी। तो कुछ अच्छी अर्निंग्स आई हैं, कुछ अच्छी खबरें आई हैं जिनकी वजह से मार्केट में एक अच्छी मूवमेंट बनी है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, वॉल्यूम बहुत कम है। वॉल्यूम बहुत कम है, ये अपने आप में बहुत कुछ बताता है कि एक तरफा सारे सेक्टर्स के अंदर बाइंग नहीं बनी है। तो ठीक है, मैं देखो टेक्निकल आदमी हूं, मैं टेक्निकल्स के ऊपर चलता हूं, चार्ट से
को ही मैं अपना वो मानता हूं कि अगर चार्ट्स जो कह रहे हैं वो सच है, अपना दिमाग लगाने की अभी ज़रूरत नहीं है। चार्ट्स अभी ये कह रहे हैं कि मैं तीनों रेजिस्टेंस के ऊपर हूं, हाँ जी, और इस समय प्राइस जो है वो किंग है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन हाँ, इतना जरूर ध्यान रखना है कि अब हर आदमी को जो डिफरेंट है, इंट्राडे, पोजिशनल, शॉर्ट पोजिशनल, लॉन्ग पोजिशनल, इन्वेस्टर, उसको इस समय क्या करना है, इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। उससे पहले जरा फटाफट एक बार मार्केट के एक्सेल पे निगाह डालते हैं। तो दोस्तों, लास्ट वीक मार्केट जो है वो बंद हुआ है 17,120, करीब 500 पॉइंट निफ्टी ऊपर। क्रूड बंद हुआ है 7,660, 7,660, डाउन करीब 150 पॉइंट। और गोल्ड बंद हुआ है 50,680, करीब 300 पॉइंट ऊपर। गोल्ड और क्रूड में तो कोई खास बात नहीं हुई है, लेकिन निफ्टी के अंदर बहुत बढ़िया ड्रामा हुआ है। चलिए ड्रामे को डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। अभी मैं बात कर चुका हूं, टफ टाइम है ट्रेडर्स के लिए, बम्पी राइड्स ट्रेडर्स के लिए है। और ये बम्पी राइड्स आपको कैसे पहचाननी है वो मैं आपके साथ पहले भी बताते आया हूं, और अभी फाइनल लास्ट में कंक्लूजन में डिस्कस करेंगे कि ये बम्पी राइड को हमारे ट्रेडर्स को कैसे क्रॉस करना है। 16,595 ब्रीच हो चुका है। क्या मार्केट अब बुल रन में आ चुकी है? अब हमें क्या करना चाहिए, हमें बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले फटाफट नोट करें, हमने लास्ट वीक जो है वो हम डेली के ऊपर बुलिश थे, हम वीकली के ऊपर बुलिश थे, और हम मंथली के ऊपर बेरिश थे। तो चलिए चलते हैं सीधा चार्ट्स पर और देखते हैं कि मार्केट ने हमारे लेवल्स को कितना सम्मान दिया। तो दोस्तों, लास्ट वीक हमारे पास एक सपोर्ट था 15,710 का, जो वीकली सपोर्ट था। एक सपोर्ट था 16,060 का, सॉरी 16,010 का, और एक रेजिस्टेंस था 16,594 रुपए का। और ये था हमारा, ये कैंडल थी हमारी मंडे की, 18 तारीख की। मंडे को हम ओपन हुए हैं 16,151। यहां पर हम ओपन हुए हैं 16,151 के ऊपर, और यहां पर पहले ही दिन मार्केट जो है हमारे वीकली और डेली सपोर्ट के ऊपर थी। हमारे जो रेजिस्टेंस था मंथली वो ऊपर था। तो बेसिकली हमको इसके अंदर बेरिश पोजीशन ही रखनी थी। लेकिन अगर हमको इंट्राडे के पैरामीटर्स मिलते हैं, तो हमको मंडे को कोई मौका नहीं मिला हमारे ट्रेडर्स को निफ्टी में काम करने का। ट्यूसडे को भी कोई काम नहीं मिला क्योंकि हम बेरिश थे ओवरऑल, और वेडनेसडे को भी हमारे को कोई काम करने को नहीं मिला, और थर्सडे और फ्राइडे को एट लास्ट मार्केट जो है वो करीब 500 पॉइंट ऊपर पूरे हफ्ते में बंद हुई। तो इसका मतलब ये तो अच्छा हुआ कि हमने अगर बाइंग नहीं करी तो हमने सेलिंग भी नहीं करी। और हमको अगर हम सेलिंग करते कुछ भी ये सोच के कि मार्केट काफ़ी ऊपर है, तो हमको एक अच्छा खासा नुकसान देखना पड़ता। तो हमको कोई मौका भी नहीं दिया यूडीटीएस ने, और हमने मौका लिया है भी नहीं, क्योंकि हम मौका जब भी लेते हैं जब हमको यूडीटीएस पैरामीटर्स मौका देते हैं। तो फाइनली मार्केट ऊपर बंद हुआ, हमारे रेजिस्टेंस जो फाइनल था वो भी क्रॉस हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए साफ बात, मार्केट से लड़ना नहीं है, मैं पहले भी बोल चुका हूं, मार्केट के साथ चलना है, और मार्केट को उसका जो रिस्पेक्ट है वो बिल्कुल देना है अदब के साथ। तो मार्केट ने हमारे रेजिस्टेंस को क्रॉस किया, हमने उसको सैल्यूट किया, और अब हम अभी भी आराम से बैठे हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं जरा ऐसी क्या न्यूज़ थी मार्केट में जिनकी वजह से मार्केट में इतनी एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। दोस्तों, अगर मैं न्यूज़ की बात करूं तो लास्ट वीक में मुझे नहीं लगता कि अर्निंग्स के अलावा और कोई बड़ी न्यूज़ आई हैं। अमेरिका में कुछ अच्छी बड़ी कंपनीज की अर्निंग्स जो हैं वो अच्छी आई हैं, नो डाउट, जिसकी वजह से मार्केट में एक पुल बैक रैली बनी है। मैं अभी इसको बुल रन नहीं बोलूँगा, पुल बैक रैली है। और ये जो कुछ अच्छे अर्निंग्स आई हैं उन्हीं की वजह से, क्योंकि कोई बड़ी न्यूज़, जितनी भी न्यूज़ थी, WPI नंबर्स हमारे यहाँ पिछले हफ्ते ईज हो चुके थे। कमोडिटी प्राइसेस जो हैं वो हमको ये भी पता था कि उसके भी प्राइसेस कूल डाउन शुरू हो गए हैं। ये बाकी सारी न्यूज़ जो हैं वो पुरानी थी। तो अगर मैं नई न्यूज़ की बात करूं तो नई कोई बड़ी न्यूज़ मार्केट में लास्ट वीक में नहीं थी अर्निंग्स के अलावा, और अर्निंग्स अच्छी आई हैं नो डाउट कई बड़ी कंपनीज की, जिसकी वजह से एक पुल बैक रैली बनी है। अब देखना ये होगा, अर्निंग सीजन अभी खत्म नहीं हुआ है, नेक्स्ट वीक भी अर्निंग्स चलेंगी। और कल जो मैंने देखा है, कल कुछ अर्निंग्स फिर से खराब आई हैं, तो ये एक स्ट्रगल चलेगा। अभी आपको वेट करना है
और मार्केट को टाइम देना है, क्योंकि देखिए मैं बार बार बोलता हूँ टेक्निकल्स जो हैं उनकी वेटेज हमेशा मार्केट में न्यूज़ और डाटा से ज़्यादा होती है। अगर टेक्निकल्स बोलते हैं बुलिश है और न्यूज़ एंड डाटा बोलते हैं बेरिश है तो भी मैं टेक्निकल्स का साथ ही दूंगा। आगे बढ़ने से पहले फटाफट नोट करते हैं अगले हफ्ते की कुछ खास जो डाटा और इवेंट्स हैं उनको। ट्यूसडे को न्यू होम सेल्स के नंबर आएंगे, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का नंबर आएगा और थर्सडे को जीडीपी के आंकड़े आएंगे। इसके अलावा इनिशियल जॉबलेस क्लेम के नंबर आएंगे। ये सारी चीजें हैं यूएसए की। हिंदुस्तान में कोई बड़ा डाटा, कोई बड़ा न्यूज़ जो है वो अगले हफ्ते में हमारे पास नहीं है। इकोनॉमिक एक्टिविटी कोई बड़ी नहीं है, तो ओवरऑल जो पिछले हफ्ते का एक मोमेंटम है वो बरकरार रह सकता है अगर हमारे पास अर्निंग्स अगले हफ्ते में भी अच्छी खासी आती हैं। तो चलिए कंक्लूजन की आप वेट कर रहे हैं, कंक्लूजन पे चलने से पहले फटाफट चलते हैं यूडीटीएस मॉनिटर पर और जरा उससे देखते हैं कि टेक्निकल आउटलुक मार्केट के लिए क्या होना चाहिए नेक्स्ट वीक का। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजी का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया। तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870-510-511 or visit www.ifmcinstitute.com। तो सबसे पहले निफ्टी सेंटीमीटर जो है वो अभी भी येलो जोन में है और हल्का सा बेरिश की तरफ झुका हुआ है। तो जब तक ये झुका रहेगा बेरिश की तरफ, हमारा सोच जो है वो ओवरऑल बेरिश रहेगी। देखिए, जब हम ओवरऑल सोच की बात करते हैं तो ये कंजर्वेटिव अप्रोच होती है, खासकर उन लोगों के लिए जो वेट करते हैं कि जब तक मार्केट एक पूरे कन्फर्मेशंस का सिग्नल ना दे दे। हो सकता है यहाँ से मार्केट बढ़ जाए, हो सकता है मार्केट जो है वो अब 18,600 की तरफ जाने की तैयारी कर रही हो, लेकिन पेशेंस पेज और स्टॉक मार्केट इससे कोई अलग नहीं है। पेशेंस हर जगह पे करती है, आपको रुकना पड़ेगा। अगर आपको 2-2.5 हज़ार पॉइंट कमाने हैं तो आपको 200-300-400 पॉइंट के लिए घबराना नहीं है, वेट करना है। इतनी जल्दीबाजी नहीं करनी है, क्योंकि मैं बोल चुका हूँ पहले भी, अगर मुझे 2000 पॉइंट या 1500 पॉइंट के ऊपर मेरा फोकस है तो मैं 200-300 पॉइंट का मैं लालच नहीं करता हूँ। और खासकर जो कंजर्वेटिव ट्रेडर्स हैं उनको बिल्कुल भी ऐसे के लालच नहीं करने चाहिए, क्योंकि इस तरह के बम्पी राइड्स हम बहुत सारे देख चुके हैं। अभी भी ये पूरा बम्प तैयार हो चुका है। इस समय भी कोई भी गलती करने का मतलब ये हो गया, या तो आप टॉप रेट पे फंस जाओगे बाइंग करके और मार्केट वापस नीचे, और अगर आपने यहां बाइंग नहीं करी और मार्केट हो गया 18,600 तो आप फिर कहोगे कि जी मैंने यहां नहीं लिया। तो ऐसा नहीं है कि यहां से सीधा ही 18,600 हो जाएगी, आपको मौका मिलेगा। बहुत घबराने की जरूरत नहीं है कि ओहो अब तो 15,595 को क्रॉस कर गया, कहीं ऐसा ना हो अब सीधा ही 18,000, ऐसा कोई कुछ नहीं होने वाला। हो सकता है टेक्निकली इस समय मार्केट में क्योंकि बेयर्स फंसे हुए हैं तो बुल्स उनको फंसाने के लिए, एक बढ़िया ट्रैप बनाने के लिए यहां से मार्केट में और थोड़ी बहुत तेजी कर दें, लेकिन वो तेजी भी अभी ब्लफ तेजी हो सकती है। इस तेजी को सस्टेन करना पड़ेगा, बार बार बोल रहा हूं। तो वेट करें, पेशेंस से काम करें। स्टॉक मार्केट में बहुत धीरज चाहिए और धीरज के बिना आप काम नहीं कर सकते हैं, इसीलिए मैक्सिमम लोग यहाँ पर नुकसान देके जाते हैं। तो बहुत पेशेंटली काम करें, थोड़ा पैसा लगाएंगे तो आपका फियर भी कम होगा और बड़ा पैसा मार्केट में वो वाला पैसा ना लगाएं। बड़ा पैसे का मतलब अपने, अगर आपके पास 100 रुपये हैं और मैंने 100 रुपये लगा दिए या 110 रुपये लगा दिए उधार मांग के भी, तो वो बहुत गलत है। 100 रुपये हैं, 20, 25, 30 रुपये लगाएंगे, कोई फियर नहीं आएगा। पेशेंस के साथ ट्रेड करेंगे, जरूर प्रॉफिट बना के लेके जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, जल्दी से नोट करते हैं निफ्टी की लेवल्स। निफ्टी पे आ गया हूं मैं, निफ्टी के लेवल नोट करेंगे। निफ्टी डेली के ऊपर अपवर्ड है, वेरी गुड, और इसका सपोर्ट है 16,661.25। वीकली के ऊपर निफ्टी अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 16,151.40। मंथली के ऊपर निफ्टी अभी डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 16,594। अब आप बोलेंगे कि री मार्केट तो इससे ऊपर है और आप इसको रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, तो ये जो लोग हमारे साथ पहले से हैं वो समझ रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस क्यों है। हमको वेट करना है, अभी 5-7 दिन 8 दिन, अभी ये मंथ कंप्लीट होगा तो कैंडल कंप्लीट हो जाएगी, कैंडल कंप्लीट हो जाएगी तो एटलीस्ट 7-8 दिन हमारे निकल जाएंगे।
मेरे ख्याल में उतना भी बहुत है। तो अभी हमको बहुत जल्दी नहीं करनी है, वेट करना है जब तक कि ये सिग्नल क्लियर ना हो जाए। ये सिग्नल उन लोगों के लिए सिग्नल है जो कंजर्वेटिव ट्रेडर है। कंजर्वेटिव ट्रेडर जब बुलिश हो जाता है तो ही हम मार्केट को बुल रन मानते हैं। तो अभी मार्केट फाइनल बुल रन में नहीं है। बैंक निफ्टी के लेवल्स नोट करेंगे। बैंक निफ्टी डेली के ऊपर अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 36,322.90। वीकली के ऊपर बैंक निफ्टी अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 34,841.85 और मंथली के ऊपर निफ्टी डाउनवर्ड है बैंक निफ्टी जिसका रेजिस्टेंस है 35,358.95। तो दोस्तों ये हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स। अब चलते हैं सीधा चार्ट्स पर और कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट वीक को। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ डेली चार्ट्स पर और मेरे पास जो अब सपोर्ट है वो है 16,183 पहला सपोर्ट। एक सपोर्ट है मेरे पास 16,661 और एक मेरे पास जो रेजिस्टेंस है मंथली वो है 16,594 और मार्केट बंद हुआ है मेरा यहाँ पर। ये पॉइंट है ये वाला, ये वाला पॉइंट है हमारा 16,720। ये है 16,720। 16,720 के ऊपर हम बंद हुए हैं। हमारे नीचे अब 3 रेजिस्टेंस कहिए, सपोर्ट कहिए, तीनों हमारे नीचे हैं और हम मार्केट का जो प्राइस है वो इस समय अपने तीनों लेवल्स के ऊपर है। तो नो डाउट अगर इस समय देखते हैं मार्केट एक टेक्निकली अच्छे बुलिश रैली में है। अब बात आती है करें क्या। पहले मैं बात करता हूं इंट्राडे ट्रेडर्स की। नोट करें इंट्राडे ट्रेडर पहले ही तो एक चीज को ध्यान रखें, निफ्टी जब तक मंथली सेल में है निफ्टी में बाइंग का कोई काम नहीं है। भूल जाइए, नहीं करना काम, पैसे नहीं आएंगे, नहीं चाहिए, रिस्क नहीं चाहिए। मैं अपने बच्चों को बोलता हूं रिस्क वाला काम नहीं करना। तो एटलीस्ट निफ्टी में तो बाइंग अभी के लिए भूल जाए, निफ्टी में बाइंग हमको नहीं करनी। हाँ अब बात करते हैं बाइंग निफ्टी में काम नहीं करना, काम बहुत है स्टॉक मार्केट में करने के लिए, तो निफ्टी में काम नहीं करना। हाँ इंट्राडे ट्रेडर्स काम करेंगे केवल स्टॉक्स में। स्टॉक्स में जो बास्केट बनेगी वो बास्केट बनेगी बुल बास्केट। बुल बास्केट कैसे बनाते हैं वो आपको पता है, उसमें टाइम खराब नहीं करूंगा। तो इंट्राडे ट्रेडर्स बुल बास्केट्स बना के स्टॉक्स में ही काम करेंगे। नंबर 1 पोजिशनल ट्रेडर्स भी बुल बास्केट्स बनाकर काम कर सकते हैं स्टॉक्स में। नो निफ्टी एट ऑल। अब बात आती है लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स की। लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर मतलब कंजर्वेटिव ट्रेडर, वो ट्रेडर उसका जो टारगेट है वो बहुत बड़ा है। अब अगर उसको यहाँ पर एंटर करना है 16,595 के ऊपर एंटर करना है तो उसको अभी वेट करना है, मार्केट को स्टेबल होने देना है कम से कम 8-9 दिन, यानी कि ये हफ्ता तो निकाल ही दो। यानी कि ये जो मंथ है जुलाई वो कंप्लीट हो जाएगा, उसकी कैंडल कंप्लीट हो जाएगी। उसकी कैंडल अगर कंप्लीट होती है और 16,595 के ऊपर बंद हो जाती है तो हम मान लेंगे कि मार्केट में बुल रन फिर से स्टार्ट हुआ है, लेकिन अभी नहीं। तो इसलिए लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स बिल्कुल आउट रहे, उनको भी अभी बाइंग नहीं करनी है। हाँ इतना जरूर कह रहा हूँ कि जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने थोड़ा सा माल जिनका ज़्यादा हो जाता है, कई बार प्यार में लोग थोड़ा सा ज़्यादा बाइंग कर लेते हैं। अगर आपको लग रहा है आपका जो पोर्टफोलियो है वो थोड़ा सा स्वलन है, थोड़ा सा बड़ा हो गया है और शायद आपको दिक्कत दे रहा है, तो हाँ आप अपने पोर्टफोलियो को, ये राइट टाइम है, उस समय कहते हैं ना ये ट्रिमिंग करनी चाहिए, तो इस समय थोड़ी सी आप ट्रिमिंग कर सकते हैं। मैं पोर्टफोलियो को बेचने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ट्रिमिंग कर सकते हैं। जो आपने ओवर सामान ले रखा है उसको आप हल्का कर सकते हैं, ये एक राइट टाइम है। और हाँ अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन होता है नेक्स्ट वीक तक भी, तब हम सोचेंगे हमने क्या करना है। लेकिन आज के लिए इतना ही। और हाँ बम्पी राइड्स आपको इसी तरह से मैं दिखाता आया हूँ। इस बार फिर से बम्पी राइड बनी है। मुझे नहीं पता कि अब ये बम्पी राइड मार्केट को बम्प मारेगी ऊपर की तरफ या वापस मार देगी धक्का नीचे की तरफ। तो दोस्तों जुड़े रहें, तैयारी अगले सप्ताह के साथ। बहुत कोशिश करता हूँ, बहुत मेहनत करते हैं हम लोग पूरी टीम की आप लोगों तक बेस्ट से बेस्ट चीज़ पहुँचा पाएँ, ताकि जितने भी हमारे साथ ट्रेडर्स जुड़े हुए, बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, बहुत सारे ट्रेडर्स हैं,
जो शायद वेट करते हैं संडे को। और शायद ये वाला एपिसोड बहुत खास एपिसोड होगा, क्योंकि ये वाला जो मोमेंट है वो अलग है। और शायद तैयारी अगले सप्ताह की खास बात ये है कि हम जब हर मोमेंट को, हर हफ्ता डिफरेंट है स्टॉक मार्केट में, और जब हर डिफरेंट चीज़ को हम आपके साथ शेयर करते हैं तो शायद आपकी भी नॉलेज में एक अच्छा एनहांसमेंट होती है और एक अच्छी लर्निंग आपको देखने को मिलती है। थैंक यू सो मच। शेयर करते रहिए और व्यूज़ जो है वो बहुत सारे बढ़ाइए, ताकि हम लोग जो हमारा मोटिव है हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचने का, उसमें आप लोग हेल्प करें। थैंक यू सो मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.